साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में पुनः आपके बीच में उपस्थित। सरकार की जीत। सरकार अपनी जो गवर्नमेंट ने प्लान बना रखा था उस प्लान में लगभग सफल होते नज़र आ रही है। क्या है पूरा माजरा और क्या है संपूर्ण जानकारी, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चर्चा करेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण के हर एक पहलू की और कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब दें। और वर्तमान स्थिति में क्या आगे जो 26 की काउंसलिंग होने जा रही है, 26 की जो काउंसलिंग होने जा रही है, क्या कुछ निर्भर करेगा उत्तर कुंजी प्रकरण उस 26 की काउंसलिंग को। तो सबसे पहली बात तो दोस्त, आज हियरिंग थी। आज जो हियरिंग थी 351 की, इस पर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा था, लेकिन स्थिति ये बनी कि आज इस मामले को सुना नहीं गया और इसको आगे ले जा करके जुलाई 1 में लगा दिया गया। जुलाई के 1 वीक में 351 नंबर के केस को लगा दिया गया। अब मैं बात करता हूँ कल की हियरिंग के लिए कि कल क्या हो सकता है, कल की हियरिंग के लिए कोई अपडेट है या नहीं। तो सीधा हम लेके चलते हैं आपको केस स्टेटस के लिए। तो 2-3 केसें जो पड़ी हुई हैं, जैसे 355 पड़ी है और इसकी अगर डेट दिखाएं हम लिस्टिंग की, तो आप देखेंगे इसकी किसी भी प्रकार की कोई डेट ही लिस्टिंग की नहीं है। कोई चांस ही नहीं है इस केस को लेकर के जो रोहित शुक्ला द्वारा डाली गई थी। और जो फ्रेश लिस्ट हैं माननीय चीफ जस्टिस साहब के, वो भी टोटल कल के निकाल लिए गए हैं और उसे हमने बिंदुवार एकदम एक एक को देख लिया है बेहतर तरीके से। किसी प्रकार की कोई भी SLP आपकी नहीं पड़ी हुई है, नहीं लगी है कल की डेट में। और एक SLP जो लाइकली टू बी लिस्टेड दिख रही है 25 को, 343 नंबर की, जिसका केस नंबर 343 है, उसमें दिखाई तो दे रहा है कि 25 को लाइकली टू बी लिस्टेड, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये लिस्ट ही नहीं है। ये 25 को लिस्ट ही नहीं है क्योंकि फ्रेश लिस्ट जो है आ चुकी है, उसके डिटेल को देख लिया गया, कहीं कोई जानकारी नहीं है। अगर ये याचिका लिस्टेड होती तो यहाँ नीचे जो है जज साहब का नाम और बेंच भी सीरियल दिखाई देता। तो कल की डेट में किसी प्रकार की कोई याचिका नहीं है, तो परसों तो कुछ हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात है, 26 को काउंसलिंग होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि सरकार ने अपना जो है शेड्यूल जारी कर दिया है और एक ट्वीट भी कर दिया। आप उस ट्वीट को देखिए ध्यान से। और उन्होंने एकदम साफ शब्दों में अपने बयान जारी कर दिया कि बेसिक शिक्षा विभाग में जारी 69,000 शिक्षक पदों में से रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया को सुचारू ढंग से पूरा कराएं। और इसके बाद उन्होंने कह दिया है कि काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जा चुका है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभ्यर्थियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। तो ये मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से जो है ये ट्वीट किया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई रुकावट, कोई समस्याएं ना आए और जो थर्ड काउंसलिंग है उसको ससंपन्न ख़त्म किया जाए। तो एक सवाल था उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के, जिसको लेकर के आज परेशान रहे हम लोग इतने दिन। रिजल्ट निकला है 0 और उत्तर कुंजी के जितने भी साथी थे उन्हें एक निराशा हाथ लगी है। लेकिन इस पर अब आगे क्या होगा ये स्थितियां ही तय करेंगी, क्योंकि अब सारी चीज़ें कोर्ट पे निर्भर हो गई। क्योंकि 69,000 की सारी सीटें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब स्थिति सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट का दिशा निर्देश क्या आएगा भावी भविष्य में, जब भी इस प्रकरण को हियरिंग होती है। और चाहे जो भी चीज़ें निकल के आती हैं वो क्या डिपेंड करेंगी, क्या लेकर के आएंगी, ये तो वक्त बताएगा। हालांकि प्रेजेंट टाइम में जो कोर्ट से होना था, कोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई डेट नहीं लगी है कि कोर्ट से कुछ हो पाएगा। कोर्ट से सारी जो संभावनाएँ थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। तो एक प्रयास था, एकजुटता थी, बड़ी जद्दोजहद करी गई थी, बहुत कोशिश की गई पूरे महीने। इस महीना पूरा जो है लगातार लखनऊ से लेकर के इलाहाबाद हियरिंग पे हियरिंग लगी रही, लेकिन रिजल्ट फिर भी शून्य निकला। अब ये हमारा किस्मत है कि है क्या, ये किसी को दोषारोपण देना ठीक नहीं है। और आप लोगों से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि किसी भी प्रकार का कोई कमेंट या कुछ ऐसा ना करें माननीय न्यायालय के ऊपर या कहीं भी, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है जो हमारे और आपके लिए भी घातक साबित हो सकता है। इसलिए न्यायपालिका का जो भी डिसीज़न है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, सब सराखों पे है, क्योंकि उन्हीं पे भरोसा है, उसी न्यायपालिका पे भरोसा है। और कहीं हम जा नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कोई आला अधिकारी, कोई नेतागढ़ हमारी और आपकी बातों को सुनेंगे नहीं। हम ज्ञापन दे देंगे, ज्ञापन तो रख लेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है, हमेशा शून्य निकलता है। वो भी करके देख चुके हैं।
ज़मीनी स्तर पे भागा दौड़ी करके भी देखा गया है, कोर्ट के चक्कर भी काट करके देखा गया है। अंततः यही है कि अभी समय और लगेगा, ये स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि अगर होना होता तो दोस्त आज हम बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जी के साथ होते। लेकिन एक बात है, एक बात मैं खुले मंच पे कहना चाहूँगा कि भाग जाएं या छोड़ के हट जाएं, ये तो होगा नहीं। और रही बात हमारी नौकरी का, तो दोस्त उसके लिए तो उत्तर कुंजी प्रकरण के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे और एक ना एक दिन माननीय न्यायालय से अपना हक तो मांग के रहेंगे कि साहब इन प्रश्नों का जिन प्रश्नों के चक्कर में हमें लपेट करके पीछे धकेला गया है, उसका जवाब हमें चाहिए। और पक्ष अगर हमारे हाथ, फैसला अगर हमारे पक्ष में आता है तो दोस्त पूरे हिम्मत और जोश के साथ चल के अपनी हक की नौकरी लेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। और पीछे छोड़ के हट जाएं या फ्रस्ट्रेट होकर के भाग जाएं, ऐसा तो होगा नहीं। और अगर माननीय न्यायालय से हमें जीत कल की मिलती है तो यकीन मानिए, माननीय सरकार को कहीं ना कहीं से भी पद सृजनित करके या हमें कहीं ना कहीं सृजन करके या कहीं ना कहीं हमें एडजस्ट करके ही उन्हें देना होगा। तो आज नहीं तो कल ये प्रकरण अगर चलता रहेगा तो जीत निश्चित है। क्योंकि जो प्रश्न गलत है, जो किताबें कह रही हैं दोस्त, किताबें झूठ नहीं बोल सकती, बड़े बड़े प्रोफेसर झूठ नहीं बोलते। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गोरखनाथ के प्रश्न पे भी उन्होंने कहा है, तो ये सारी चीज़ें झूठी नहीं हो सकती। आज नहीं तो कल न्यायालय से न्याय जरूर मिलेगा, बस वक्त लग रहा है। आज समय उनका है, कल समय हमारा होगा, तो साहब जवाब जरूर देंगे, बस वक्त का फ़र्क है। मिलेंगे हम फिर से, किसी प्रकार की कोई अपडेट होगी, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।